हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं होम का होम टैब का दूसरा पार्ट है, जिसको हम फ़ॉन्ट ग्रुप कहते हैं। आज डिस्कस करने वाले हैं कि फ़ॉन्ट में जो कमांड है वो किस तरह काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लें, हमारे पास है इसको फ़ॉन्ट हम कहलाते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एफ इसका शॉर्टकट है, लेकिन सिंपल तुम लोग सिलेक्शन ले लो और यहाँ पर आगे कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करो तो आप लोग का राइटिंग उसी तरह ही चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, या आप लोग देख सकते हैं, कोई भी हो आप लोग यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। दूसरे इसके पास है फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट साइज आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, और इससे भी अगर आपको बड़ा साइज होना चाहते हैं तो सिंपल ही जहाँ पर 22 लिखा हुआ है आप लोग इसको चेंज करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 80 लिख देता हूँ। ठीक है, तो जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया हो वो टेक्स्ट उसी साइज पर ही चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद है साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज, या आप लोग इसको इंक्रीज फॉन्ट साइज बोल सकते हैं, सिंबल साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज। ये कैसे काम करता है, ये आप लोग जो टेक्स्ट तुम लोगों ने सेलेक्ट किया हो वो डायरेक्ट यहाँ से आप लोग साइज इंक्रीज पे क्लिक करें तो वो बढ़ जाएगा, और अगर कम करना है तो फिर साइज डिक्रीज पे क्लिक करें। ठीक है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज इसको बोलते हैं। इसका शॉर्टकट तुम लोगों को नजर आ रहे हैं यहाँ पर, कंट्रोल और ग्रेटर देन, कंट्रोल लेस देन, ये दोनों इसके शॉर्टकट है। इसके बाद हमारे पास आ रहे सेंटेंस केसेस है। लोअर केस यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ, जो हमने सेलेक्ट किया है। सेंटेंस केस में ये होता है कि जो इंग्लिश का रूल है, मतलब पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, बस वो है। ठीक है, सेंटेंस केस में वो होता है कि आप लोग का जो इंग्लिश का जो रूल है वही होता है। लोअर केस सारे अल्फ़ाबेट्स स्मॉल में हो जाते हैं, अपर केस सारे कैपिटल हो जाएंगे, और कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब जो वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, हर वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है अभी। और टॉगल केस में जो वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल होगा, और बाकी जो वर्ड में बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स है वो कैपिटल होगा। ठीक है, सिंपल हम यूज़ करते हैं सेंटेंस केस। इसके बाद बोल्ड है। बोल्ड क्या होता है कि बोल्ड में वर्ड बोल्ड हो जाता है, ये हो गया कंट्रोल बी, इसका शॉर्टकट है। ठीक है, आप लोग सिंपली इसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस सारे सेंटेंस पे, ये लाइन पे मैं अप्लाई करता हूँ तो सिंपल कंट्रोल बी। ठीक है, कंट्रोल बी से सारा बोल्ड हो गया। और इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। ठीक है, डिजाइन में इस्तेमाल हो जाता है, कंट्रोल आई से हो जाएगा, या सिंपली आप लोग यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं इटैलिक। अंडरलाइन क्या होता है, सिंपल बात है, आप लोग वर्ड्स या सेंटेंस जितने भी हो अंडरलाइन कर सकते हो, यहाँ पर आके अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखो ये अंडरलाइन हो गया। ठीक है, सारा का सारा अंडरलाइन करना है तो सारा सब टेक्स्ट को सिलेक्शन के लिए आप लोग कंट्रोल ए यूज कर सकते हैं। कंट्रोल ए से सारा सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर आप लोग उसके लिए कंट्रोल यू करें तो मतलब डायरेक्ट इस सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ स्ट्राइक थ्रू है। स्ट्राइक थ्रू, फॉर एग्जांपल मैं एक फाइल चेक करता हूँ, उसमें कुछ गलत है, मैं बोलता हूँ कि इसको ये गलत है, तो इसके लिए मैं क्या स्ट्राइक थ्रू इस्तेमाल करता हूँ, इस पे ये लाइन आ जाता है। सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और टेक्स्ट इफेक्ट्स या हाईलाइट ये अगले क्लास में डिस्कस करेंगे।